नमस्कार दोस्तों, वीआरसी कंप्यूटिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी फाइल में ड्रॉप कैप इफ़ेक्ट लगाना, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम सेट करना और साथ हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट पर काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह की एक फ़ाइल होनी चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह की एक फ़ाइल है तो हम आराम से काम कर सकते हैं। देखिए, एक लेटर इसमें शुरू में दिया हुआ है आर, तो आर लेटर को हम अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये कि इस तरह से हम इसको बड़ा कर लें, लेकिन ये तरीका ड्रॉप कैप के लिए सही नहीं है। मतलब ड्रॉप कैप का मतलब ही होता है लेटर को बड़ा करना और थोड़ा ड्रॉप एरिया में ले जाना, मतलब उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना, है ना। तो वो हम ड्रॉप कैप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इसमें नन इफ़ेक्ट तो पहले से लगा है। अब ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपके पैराग्राफ का वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है ये देखिए, 3 लाइनों के बराबर ये लेटर आपका बड़ा हो जाता है। आप ड्रॉप कैप में जाएंगे और फिर जब नन पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप नन लगा सकते हैं या फिर ड्रॉप कैप करके इसमें एक ड्रॉप एरिया बना सकते हैं कि जो टेक्स्ट है आपका 3 लाइनों के बराबर, आपका कैरेक्टर जो है वो इसमें डाउन हो जाता है और इस लेटर को थोड़ा सा बड़ा हम देख पाते हैं। और इसी में अगर हम 3 की जगह 4 लाइनों का ड्रॉप चाहते हैं या 2 लाइनों का ड्रॉप चाहते हैं तो वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। देखिए, अब 2 लाइनों का ड्रॉप हो गया इसका लेटर का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 कर दें या 4 कर दें फिर से, तो आप देखेंगे लेटर का ड्रॉप पूरे 4 लाइनों के बराबर हो जाता है। ठीक है, और वापस इसको 3 कर दें तो फिर से हम देखेंगे कि ये 3 लाइन, तो मतलब जितने लाइन का ड्रॉप आप चाहते हैं उतने लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर पे ड्रॉप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और नन करेंगे तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर हम इन मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लेटर बड़ा रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मार्जिन एरिया में। जो पेज का जो मार्जिन हम लोग देख रहे हैं लेफ़्ट साइड का, उसमें वो टेक्स्ट जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबकि अगर हम ड्रॉप लगाएंगे तो क्या होगा, वो लेटर बड़ा तो रहेगा लेकिन टेक्स्ट एरिया के अंदर ही वो रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके हैं ड्रॉप कैप के लिए, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ड्रॉप कैप में हम फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा ड्रॉप कैरेक्टर है, उसका केवल फ़ॉन्ट हमें चेंज करना है, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट सेटिंग दी हुई है, इसमें से हम कोई भी फ़ॉन्ट, अलग टाइप का फ़ॉन्ट अगर लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। जैसे हमने मोनोटाइप कर्सिवा चूज़ करा। अब देखिए, आर का फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया और बाकी टेक्स्ट हमारा नॉर्मल है जैसा कि था। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, केवल एक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा अगर डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में अगर हम पॉइंट बढ़ाते हैं तो उस कैरेक्टर से हमारे पैराग्राफ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जितना हम इसमें डिस्टेंस क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं दिए हुए नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉप कैप पर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं। वापस अगर नन पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप कैप के ये सारे ऑप्शन। ठीक है, देखिए, है ना, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम अगर अपनी फ़ाइल में करंट डेट या करंट टाइम को इंसर्ट करना चाहें एट द कर्सर पोजीशन तो हम ला सकते हैं। अब जैसे हमें आज की डेट यहाँ पर चाहिए, जो भी करंट डेट होगी वो कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें डेट आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट एंड टाइम में जाइए। यहाँ से डेट के फॉर्मेट दिए रहते हैं, एक ही डेट के कई सारे फॉर्मेट होते हैं। जो करंट डेट होगी उसमें से एक फॉर्मेट आप चूज़ करके ओके कर दीजिए। आपके फाइल में वो कर्सर पोजीशन पर वही डेट
आ जाएगी। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप टाइम भी लिख सकते हैं। वहीं पर आपको टाइम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इंसर्ट कर दीजिए टाइम को। ठीक है। जो भी करंट टाइम हो रहा होगा वो करंट टाइम, देखिए डेट एंड टाइम के ही बॉक्स में नीचे की तरफ टाइमिंग दी होती है ना। और इसमें से कोई भी एक टाइमिंग आपको चूज़ करनी है। आप चूज़ करके देखिए ये इंसर्ट हो गया, ये डेट हो गई ऊपर और नीचे टाइम हो गया। इस तरह से हम डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेट एंड टाइम है ये अपडेट मेथड पर नहीं है। मतलब अगर ये समय के साथ साथ अगर मान लीजिए हम कल इस फाइल को खोलेंगे तो कल भी इसमें यही डेट मिलेगा और किसी भी टाइम पे खोलें तो वही टाइम मिलेगा। तो अगर हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करते समय अपडेट ऑटोमेटिकली इसे अगर ऑन कर लेते हैं तो हमारी जो डेट है वो अपडेट मेथड पर रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कल खोलेंगे इस फाइल को तो इसमें कल की तारीख बताएगा। उसके बाद अगर खोलेंगे जिस दिन हम इस फाइल को ओपन करेंगे वो उसी दिन की डेट यहाँ पर दिखाएगा। तो करंट डेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी और डेट भी हो जाएगी। और इसी तरह से टाइम में भी अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली को ऑन करके और फिर इंसर्ट करते हैं तो वो एज ए फील्ड अपडेट मेथड पर इंसर्ट होगा। जैसे कि हमने पहले भी एक ऑप्शन में आप लोगों को बताया था, वो अलग तरीके से था, लेकिन यूज़ इसका भी वही सेम है ना। तो इस तरह से हम डेट और टाइम दोनों को अपडेट मेथड पर ला सकते हैं। यहाँ पर अपडेट मेथड पर हम डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, है ना। देखिए अब दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहें तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं पेंट में जाके या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके जो वहाँ बॉक्स में मिल जाए। अब जैसे हमने छोटा सा फिगर यहाँ पर बनाया और फिगर बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें कोई कॉपी और पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। बस हम इसको बंद कर देंगे और ऑब्जेक्ट हमारे पास इंसर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, है ना। देखिए और अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल इंसर्ट करना चाहें तो हम टेक्स्ट फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इसी फाइल के अंदर कर्सर पोजीशन पर। बस हमें जाके अपनी टेक्स्ट फाइल को चूज़ करना होगा। कोई फाइल हम चूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए एक फ़ाइल में हैप्पी होली लिखा था तो वो पूरी की पूरी फ़ाइल इंसर्ट होकर आ गई। ये एक मेल मर्ज की फ़ाइल है। मेल मर्ज ऑप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फिर से इस ऑप्शन को देखते हैं। टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करा और टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके जिस फाइल को हम इंसर्ट करना चाहें उस फाइल को इंसर्ट करके ला सकते हैं। देखिए कर्सर पोजीशन पर, ये तो ब्लैंक फाइल थी, लग रहा है इसमें कुछ था नहीं। एक और फाइल चलिए करते हैं, है ना। कभी कभी ब्लैंक फाइल्स भी स्टोर हो जाती है। देखिए चलिए ये फाइल एक इंसर्ट हो गई जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, नॉर्मल नेम लिखे हुए हैं बस, है ना। तो इस तरह से हम कोई टेक्स्ट फाइल अगर इंसर्ट करना चाहें अपनी फाइल में तो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी फाइल में कोई डेट एंड टाइम या किसी टेक्स्ट फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर अगर किसी डॉक्यूमेंट में हमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम सिग्नेचर भी उसमें असाइन कर सकते हैं। सिग्नेचर असाइन करने के लिए सिग्नेचर सेटअप के बॉक्स में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सिग्नेचर जिसका होना उसका नाम, उसका डिजिग्नेशन
और अगर आईडी वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इतना देने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर का एक प्लेस बनकर आ जाता है, और उसके बाद साइन करके हम अपनी सिग्नेचर की इमेज को, किसी इमेज को हम लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। देखिए, है ना, इस तरह से हम सिग्नेचर चूज़ करके सिग्नेचर की इमेज को ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्नेचर लाते हैं। देखिए, इसमें एक क्रॉस बटन आ रहा है। क्रॉस बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी इस सिग्नेचर को वैलिडेशन पे नहीं लगाया है। जब हम इसको वैलिड कर लेंगे तो ये क्रॉस बटन अपने आप चला जाता है। लेकिन जैसे ही सिग्नेचर आता है तो फाइल आपकी लॉक हो जाती है। फिर उस फाइल में किसी तरह की एडिटिंग नहीं होगी, कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे, और ऊपर के कुछ ऑप्शन भी हमारे लॉक हो जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सिग्नेचर को हटाना हो तो आप फिर से इसको रिमूव सिग्नेचर करिए, रिमूव सिग्नेचर पे यस करिए, और आप देखेंगे सिग्नेचर रिमूव होते साथ हमारी फ़ाइल पर हम काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और ऊपर के ऑप्शन भी हमारे फिर से एक्टिव हो गए हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सिग्नेचर लाइन पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।